Hello and welcome to Ecopedia. सो थर्ड पार्ट में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थर्ड पार्ट में हैं, MCQs कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकंसिस्टेंट विद द शुम्पीटर्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो पूछता है निम्नलिखित में से कौन शुम्पीटर के विकास के सिद्धांत से असंगत है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा द कोर्स ऑफ ग्रोथ इज कंटिन्यूअस, बिकॉज according to Schumpeter economic growth is a circular flow। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर उनकी थ्योरी के अनुसार इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है सर्कुलर फ्लो होता है। ठीक है, जो कि टूटता है और फिर बनता है। करेक्ट। तो यहाँ इन्होंने दिया गया है द कोर्स ऑफ ग्रोथ इज कंटिन्यूस। सो ऐसा नहीं है कि कोर्स ऑफ ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिस्ट हु एडवोकेटेड ए रूलिंग प्लान फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों के लिए एक रूलिंग योजना की वकालत करने वाले अर्थशास्त्री की पहचान करें। तो उनका नाम था गुनर मिडल। करेक्ट। सो गुनर मिडल ने रोलिंग प्लान को जो है सजेस्ट किया था डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए। तो बेसिकली जो रोलिंग प्लान है वो क्या है कि जैसे सपोज कोई ऑलरेडी एक्टिवेटेड प्लान है, जैसे 5 ईयर प्लान हमारा चला हुआ है। ठीक है, अब उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जो उसे विद इन 5 ईयर में अचीव करने होते हैं। ठीक है, तो उनको अचीव करने में जो डिफ़िकल्टीज़, जो रिजिडिटीज़ वो फेस करता है, उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए रोलिंग प्लान को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो रोलिंग प्लान की जो फीचर है वो ये है कि ना तो इसका कोई एंडिंग का डेट होता है। ठीक है, जब तक इन चीज़ों से वो ओवरकम नहीं करता है जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ऑलरेडी, तो तब तक ये जो है चलता रहता है। ठीक है, दैट इज़ रोलिंग प्लान। गुनर मिडल ने इसको सबसे पहले सजेस्ट किया था फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कैपिटल आउटपुट रेशियो इन अ कंट्री ड्यूरिंग द डिफरेंट फेसेस ऑफ ग्रोथ। विकास के विभिन्न चरणों के दौरान किसी देश में पूंजी उत्पादन अनुपात है चेंजेस विद इन नैरो लिमिट्स। सो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस चेंजेस विद इन नैरो लिमिट्स का मतलब है कि नॉट बियॉन्ड दी सर्टेन लिमिट, मतलब कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट में चेंज होगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन भी दिया गया है, फ्लक्चुएट्स वाइडली, बट ऐसा नहीं है कि वाइडली फ्लक्चुएट करेगा। चेंजेस आएंगे बट विद इन लिमिट्स। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका राइट आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है, ए स्ट्रेटजी ऑफ हैवी इंडस्ट्री इज समटाइम्स प्रेफर्ड फॉर ए डेवलपिंग इकोनॉमी बिकॉज इट कैन। भारी उद्योग की रणनीति को कभी कभी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो बी होगा इसका राइट आंसर। प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद इकोनॉमिक ग्रोथ द प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर। अब देखिए, आर्थिक विकास के साथ कृषि में लगे हुए श्रम बल का अनुपात जो है आर्थिक विकास में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर का प्रोपोर्शन है वो आर्थिक विकास के साथ घटता है। इकॉनमी में, अर्थव्यवस्था में जो लेबर फोर्स ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडल्ज है वो आर्थिक विकास के साथ घटता है, डिक्रीजेस विद इकोनॉमिक ग्रोथ। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ग्रोथ मॉडल इंस्पायर्ड द यूज ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग। तो किस विकास मॉडल ने विकास योजना के लिए पूंजी उत्पादन अनुपात के उपयोग को प्रेरित किया।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दी हैरेड-डोमर ग्रोथ मॉडल। तो हैरेड-डोमर ग्रोथ मॉडल हमारी प्लेलिस्ट में भी है, आप वहाँ जा कर के इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने हैरोड को कवर किया है, देन सेकंड पार्ट में हमने डोमर को स्टडी किया है। ठीक है, तो दोनों ही जो हैं दोनों ही मॉडल अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हैरेड-डोमर ग्रोथ मॉडल जो है वो किन्जियन फ्रेमवर्क का मॉडल है। सो कैपिटल आउटपुट रेशियो वहाँ पर हमने इसको इस पर अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर है दी हैरेड-डोमर ग्रोथ मॉडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर हाइपोथेसिस वाज ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड बाय श्रम परिकल्पना की असीमित आपूर्ति के साथ विकास मूल रूप से तैयार किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा W.A. लेविस। लेविस ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, और ये आर्टिकल उन्होंने 1954 में लिखा था। उसी में ये हाइपोथेसिस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा W.A. लेविस। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है बैलेंस ग्रोथ इम्प्लाइज, संतुलित विकास का क्या तात्पर्य है? संतुलित विकास का तात्पर्य है साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, मतलब अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न तरीके की गतिविधियां चल रही हैं उनका साइमल्टेनियस डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब परस्पर डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और एक दूसरे के साथ उनका कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, विच सपोर्ट वन अनदर। सो राइट आंसर इज ए, साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज विच सपोर्ट वन अनदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, द थीसिस ऑफ डेवलपमेंट with unlimited supplies of labor was originally formulated by Reagan-Knox, but this was not formulated by Reagan-Knox but W.A. लेविस। लेविस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, रेगन ने नहीं किया, रेगन-नक्स ने नहीं किया था। यह अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, जो इसका राइट आंसर था W.A. लेविस था। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर was originally formulated by Lewis, not Reagan-Knox. Now question number 10, that is last question. So last question में पूछा है as an aid to development planning much use is being made today of the input output analysis. So input output analysis जो मॉडल है वो लियोंटिफ ने डेवलप किया था, जो कि क्या बताता है, input output analysis is based upon the explains about the interdependencies between different economic sectors or we can say industries. ठीक है, तो ये डिफरेंट जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था में और इंडस्ट्रीज हैं उनके आपस में जो इंटरडिपेंडेंसीज हैं, सो उसको ये मॉडल एक्सप्लेन करता है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। करेक्ट। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। ठीक है, जो पिछले कुछ प्रीवियस एग्जाम में के जो क्वेश्चन पेपर थे वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा, एंड मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।